नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन चौरसिया। आज हम बात करेंगे कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आया कैसे है। इसके बाद बात करेंगे कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको कहाँ पे खोलना चाहिए, कहाँ पे खोलेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा मिल सकेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है और इसका इतिहास क्या है। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप कोई शॉप खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आप बाकायदे उसके लिए लिखित करते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। एक कागज़ के फॉर्म में उसको लिखित किया जाता है और वो कागज़ ये साबित करता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप इसके मालिक हैं। ठीक इसी तरह 1996 से पहले जो भी शेयर्स की बाई होती थी या शेयर सेल किए जाते थे, वो कागज़ के फॉर्म में किए जाते थे। अगर आप शेयर बाई किए हैं तो आपके लिए उसको सर्टिफिकेट दिया जाता था। आपको वो कागज़ ये प्रमाणित करता था कि ये शेयर्स आपके हैं, यानी कि जिस भी कंपनी में आप निवेश किए हैं उतने हिस्से के मालिक आप हैं। लेकिन 1996 के बाद ये चीज़ें डिजिटल हो गई, तो शेयर्स के डिजिटल होने की प्रक्रिया को डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं और इसको शॉर्ट में हम डीमेट कहते हैं। अब चूंकि शेयर डिजिटल हो चुकी हैं तो इसके लिए हमें एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ी, और डीमेट अकाउंट को सुविधा देने के लिए जो भी शेयर्स को रखने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ी, तो डीमेट अकाउंट को सुविधा देने के लिए डिपॉजिटरी बनाया गया। हमारे यहाँ दो तरह के डिपॉजिटरी हैं जो डीमेट अकाउंट को सुविधा देती हैं। पहला NSCL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा CDSL मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ये दो डिपॉजिटरी बनाई गई जो कि डीमेट अकाउंट को सुविधा देती हैं। ये डिपॉजिटरी शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में रखने का काम करती हैं। ये तो ही शेयर्स को रखने के बाद जो कि डीमेट अकाउंट है आपके शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में संभाल कर रखने का काम करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शेयर को बाई और सेल कैसे करेंगे। उसके लिए एक अकाउंट की जरूरत पड़ी जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आपके शेयर्स को बाई और सेल करने का काम करता है। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों आपस में जुड़े होते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं। आप जब भी कहीं पे अकाउंट खोलने जाएंगे तो एक साथ दोनों अकाउंट आपके खोले जाते हैं। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये तो हो गया डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का इतिहास। अब बात करते हैं कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आप रिलायंस का कोई शेयर बाई करते हैं, तो रिलायंस का आप शेयर बाई कर लिए, तो जब तक उसमें प्राइस भरेंगे और शेयर बाई करेंगे तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे लॉगिन होगा। ये तब तक ट्रेडिंग अकाउंट आपका काम कर रहा है। लेकिन शेयर्स बाई होने के बाद आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में चले जाएंगे, तो ये आपका डीमेट अकाउंट का काम हो गया कि डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स चले गए। लेकिन जब भी आपको शेयर्स को सेल करना है तो आप प्राइस भरेंगे, उसके बाद सेल करने के लिए आप लगाएंगे जब भी, तो ऑटोमेटिक डीमेट अकाउंट से सेल्स निकल के वो सेल हो जाएंगे। मतलब प्राइस भरने तक और सेल करने का काम भी ट्रेडिंग अकाउंट का है। ऑटोमेटिक डीमेट अकाउंट से वो शेयर्स निकल के ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप HDFC बैंक का शेयर्स बाई कर रहे हैं, तो आप शेयर्स बाई करने के लिए उसमें प्राइस भरेंगे और कितनी क्वांटिटी चाहिए शेयर की, वो शेयर्स की प्राइस क्वांटिटी भरेंगे, उसके बाद शेयर्स बाई करेंगे। यहाँ तक का काम ट्रेडिंग अकाउंट का है। यहाँ तक का काम आप ट्रेडिंग अकाउंट पे लॉगिन करके करेंगे। लेकिन जैसे ही शेयर्स बाई होता है तो ऑटोमेटिक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स चले जाएंगे। लेकिन जब भी शेयर्स को सेल करना होगा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट पे लॉगिन करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट पे नंबर ऑफ क्वांटिटी डालेंगे, कितने शेयर्स को सेल करना है, ट्रेडिंग अकाउंट पे कितने प्राइस पे शेयर्स को सेल करना है, ये ट्रेडिंग अकाउंट पे आप करेंगे। और इतना करने के बाद ऑटोमेटिक डीमेट अकाउंट से ये शेयर्स निकल के सेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट के प्राइस भरने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट का काम खत्म, डीमेट अकाउंट से ऑटोमेटिक शेयर्स निकल के सेल हो जाते हैं। तो ऐसे काम करता है डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। जब भी आपको कहीं अकाउंट खुलवाना हो तो आपको दोनों अलग अलग खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही जगह पे दोनों अकाउंट बहुत ही आसानी से खुल जाता है। अब बात करते हैं कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको कहाँ खोलना चाहिए, कहाँ से खोलने पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे जगह पे खोलना चाहिए जहाँ पे कम से कम आपको ब्रोकरिंग चार्ज देना पड़े। आप किसी बैंक में जाके डायरेक्ट डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। आप HDFC बैंक में खोल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जब भी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहे हैं ब्रोकर अच्छा चूज कीजिए। वो ब्रोकर आपको गाइड करने वाला होना चाहिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट ब्रोकर को भी चूज कर सकते हैं। जैसे जो डायरेक्ट ब्रोकर के रूप में काम कर रही हैं जीरोधा है, जहाँ पे बहुत कम ब्रोकरिंग चार्ज लगता है, यहाँ पे भी आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना बहुत ही ईजी है। मात्र 24 घंटों में आपके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल जाएंगे। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है। सबसे पहला, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, और तीसरा आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर 3 डॉक्यूमेंट हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का अकाउंट, अगर 3 डॉक्यूमेंट हैं तो लगभग 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। जीरोधा लगभग 200 से 300 रुपए इसको अकाउंट खोलने के लिए ओपनिंग चार्ज है इसका। तो आप बहुत ही आसानी से जाके उसके डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके विजिट करके आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। थैंक यू।